सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं महत्व के बारे में। क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन इतना खास क्यों माना जाता है? यह दिन कार्तिक महीने की अंतिम तिथि होती है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र स्नान, दीपदान और दान पुण्य के माध्यम से अपना जीवन शुभ बनाते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और पूजन व्यक्ति के सारे पापों का नाश करता है। सुबह सुबह गंगा या किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाने से, मंदिरों में दीप जलाने से और भगवान की आराधना करने से आत्मा को शुद्धि और मन को शांति प्राप्ति होती है। यह पूर्णिमा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि आंतरिक प्रकाश और सकारात्मकता का भी प्रतीक है। इस दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश दिया जाता है। श्रद्धालु भक्ति, ध्यान और दान के माध्यम से अपने जीवन में नई ऊर्जा और दिव्यता का संचार करते हैं। आइए आगे जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का पावन दिन 5 नवंबर 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और दीपदान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 नवंबर 2025 की रात 10:36 से होगी और इसका समापन 5 नवंबर 2025 की शाम 6:48 बजे तक रहेगा। यानी पूरे दिन भक्तजन व्रत, पूजा और स्नान जैसे शुभ कार्य कर सकते हैं। विशेष रूप से चंद्र दर्शन और पवित्र स्नान का शुभ समय 5 नवंबर 2025 की शाम 5:12 बजे तक रहेगा। इसी समय गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए आगे जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा का दिन शरीर और मन को शुद्ध करने, रोशनी फैलाने और भगवान विष्णु और भगवान शिव की भक्ति में लीन होने का प्रतीक है। आइए जानते हैं इस पवित्र दिन की पूजा कैसे करें। सबसे पहले तो आप कार्तिक स्नान कर ले। कार्तिक स्नान आप सुबह सुबह या चंद्रोदय के समय पवित्र नदी में करें। अगर नदी तक जाना संभव न हो तो नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। इसके बाद आप संकल्प लीजिए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाएं और मनी मन प्रार्थना करें। इस कार्तिक पूर्णिमा पर मैं भगवान विष्णु और भगवान शिव की भक्ति से सबके कल्याण की कामना करता हूँ या करती हूँ। पूजा विधि शुरू करने से पहले आप ध्यान करें और देवी देवता का आह्वान करें। भगवान शिव और विष्णु के सरल मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय और ओम नमो विष्णवे नमः। इसके बाद फूल चढ़ाएं और अगरबत्ती जलाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। बाद में आप किसी स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु या शिव दोनों की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें जल, चंदन, फूल, फल और दीप अर्पित करें। संध्या समय दीप जलाकर भगवान की आराधना करें। यह इस दिन का मुख्य भाग माना जाता है। प्रार्थना के बाद संध्या या चंद्रोदय के समय दीप जलाएं, चाहे नदी किनारे हो या घर की बालकनी में हो। दीपक जलाकर अंधकार पर प्रकाश की विजय का संदेश दें। इस दिन भोजन, घी, दीपक या कपड़े दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप जरूरतमंदों को दान करें और घर पर बने प्रसाद को परिवार व पड़ोसियों के साथ साझा करें। पूजा के अंत में ओम जय जगदीश हरे या कोई भी भक्ति गीत गाकर आरती करें। इसके बाद कुछ पल शांति से बैठे और मन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। इस तरह सरल विधि से की गई कार्तिक पूर्णिमा पूजा न केवल मन को सुकून देती है बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाती है। यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती है। आइए आगे जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। कार्तिक पूर्णिमा को नए आरंभ और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह दिन कार्तिक महीने के अंत का संकेत देता है, जिसे प्रकाश का महिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर का वध और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की याद में उत्सव मनाया जाता है, जब उन्होंने सृष्टि की रक्षा की थी। भक्तजन इस दिन पवित्र नदी में स्नान करते, दीप जलाते, दान पुण्य करते और भगवान की आराधना में लीन रहते। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान और दीपदान जीवन के सारे नकारात्मक प्रभाव मिटा देता है। यह दिन शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने का, सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का और अपने भीतर बसे ईश्वर से जुड़ने का अवसर देता है। सच कहे तो कार्तिक पूर्णिमा
सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मिक शांति और नई रोशनी का उत्सव है। इसी दिन वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा का दिन देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जिसे देवताओं की दिवाली कहा जाता है। इस दिन गंगा घाटों पर हजारों दिए जलाकर एक अद्भुत दृश्य बनाया जाता है, जो मन को शांति और आनंद से भर देता है। यह माना जाता है कि इसी दिन देवता स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर दीप जलाने आते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्तिक पूर्णिमा अपने अपने अंदाज में मनाई जाती है। कुछ जगहों पर यह दिन तुलसी विवाह के समापन का प्रतीक होता है। इन सभी उत्सवों में भक्ति, लोक परंपरा और प्रकाश का सुंदर संगम देखने को मिलता है, जो कार्तिक पूर्णिमा को सचमुच खास बना देता है। यह दिन हमें सिखाता है कि प्रकाश केवल दियों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और भावनाओं में भी होना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का प्रकाश हमें पवित्रता, प्रेम और सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगे। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हो तो उनके नाम का जयकारा ज़रूर लगा दें और हर हर महादेव भी लिख दें। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।